इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वॉइस का। जो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट 4 वीडियो के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो सीरीज हमारी चल रही है, उसकी अगली सीरीज में जो 5 नंबर क्लास है वो आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हमने जो इंट्रोडक्शन था, जो उसके अंदर वर्ब्स का यूज होता है, वो सब हमने क्लियर पढ़ लिया है। अब आगे कुछ और नियम्स रेगुलेशन जो लागू होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट वीडियो के अंदर मुझे शिकायत मिली है कि मेरी 5 मिनट की जो वीडियो है वो स्क्रीन उसमें स्किप हो गई है, तो मैं उसको आज इंक्लूड कर दूंगी आपके लिए। ठीक है, जहां से हमारा जो आप टॉपिक बना रहे हो, जो आपका नोट्स बन रहे हैं, उससे आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास क्या है, इसके अंदर मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हम डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट कर रखा था कि डब्ल्यूएच वर्ड यदि सेंटेंस के अंदर आया हुआ हो तो उसका एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जैसे सबसे पहले किसका पढ़ते हैं, हु का पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हु का इसके अंदर होता है कि हम इसे बाय हुम से भी कर सकते हैं और एक हु से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यदि हमें हु का एक्टिव से इंटरचेंज करना हो पैसिव में, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। और जो हमारा बाय हुम से होता है वो क्या होता है, फॉर्मल होता है, जिसको हम रिटन टाइप में लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारा हु का सीधा होता है वो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, जिसे हम स्पोकन स्टाइल में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का सेंटेंस है वो देखते हैं कि हु टॉट यू फ्रेंच। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक तो यू हो गया और एक फ्रेंच हो गया, ये दोनों ही क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये इनडायरेक्ट हो गया है और ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इससे हम सबसे पहले यू को क्या बना देंगे, मतलब यू से क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया हु का बाय हुम क्या है, तो बाय हुम कैसे किया, जैसे हम लास्ट के अंदर बाय हिम लिख देते हैं। ठीक है, ये जो बाय राम लिख देते हैं, जैसे ये सभी किसके अंदर फिल होते हैं, ये सभी जो होते हैं वही क्या होता है, बाय हुम होता है। ठीक है, और अब आपको पता है कि जब पर्सनवाचक कोई सेंटेंस होता है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद में आती है डब्ल्यूएच वर्ड के। तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा टेंस है, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यू क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना दिया है, और टोट का टोट आ गया थर्ड फॉर्म के रूप में, और फ्रेंच आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, हम क्या बनाते हैं, यू को हम ऑब्जेक्ट लेकर हु से भी बना देते हैं, तो हु का हु आ गया, फिर वर आ जाएगी, आपको पता है पास्ट जो कंटिन्यू है उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फिर यू आ जाएगा। ठीक है, टोट का टोट आ जाएगा और फिर फ्रेंच आ जाएगा, और फिर ये जो बाई है ये कहाँ लग जाएगा, लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये दो हम किससे बनाएंगे, फ्रेंच से बनाएंगे। ये दो किससे बने हैं, यू से बने हैं। ठीक है, और ये किससे बनाएंगे, हम फ्रेंच से बनाएंगे, तो बाय हुम हो गया है। ठीक है, और पास्ट सिंपल है तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा, और फ्रेंच को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वॉज क्यों आएगी, फ्रेंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जाए। ठीक है, और ये जो वर आया ये किसके अकॉर्डिंग आया, यू के अकॉर्डिंग आया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट आ जाएगी और टू यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब सिंपल यदि हम हु से करते हैं तो हु आ गया, अब फ्रेंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जा जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और टोट का क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म के रूप में हो जाएगी, टीज की टोट होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, और टू यू हो जाएगा, और बाई है ये लास्ट में आ जाएगा, ये आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये हमारा जो है किसका फंडा था, ये हमारा हु का फंडा खत्म हो गया। अब हम किसका करते हैं, वट का करते हैं, कि वट का क्या प्रयोग होता है। जैसे वट को हम यदि एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो वट, और उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस होता है पर्सन जो साइंस होता है वो आ जाएंगे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो बाय वट से भी कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं, वट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए सेंटेंस में कि वट डिस्ट्रॉयड द हाउसेज। अब देखो यहाँ पे जो वट डिस्ट्रॉयड द हाउसेज है, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट देखना है। देखो बाय वट तो हो गए, मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस करेंगे तो बाय वट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रॉयड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे मतलब पास्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग लग जाएगी। अब ये द हाउसेज है ना, इसको देख के लगे ये वर्ब, आपको पता होगा क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, और डिस्ट्रॉय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। अब इसको हम वट सिंगल से भी बना सकते हैं, वट हो गया, और ये क्या हो गई, पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यू की, और द हाउसेज हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड और बाय। अब ये जहां पे हम फर्स्ट में यदि बाय नहीं लिखेंगे तो लास्ट में क्या लिख देंगे, बाय लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक और इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर है। वट जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, फिर मैन वर्ब हो,
अब देखो जैसे यहाँ पे जो वट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। जो वट ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उसका एक ही बनेगा, उससे हम बाई वट से नहीं बना सकते। तो ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, द स्टोलन डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब हम इसको सिर्फ ना वट से ही बना सकते हैं, नहीं कि हम बाई वट यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि बाई वट तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है, वो इसमें नहीं हो, क्योंकि वट यहाँ पे खुद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वट हो गया यहाँ पे सीधा ही। और डिड का हम जो पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट कंटिन्यू की क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और बाय द स्टोलन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि वट प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बाय वट नहीं आएगा, यहाँ वट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको अभी बताया कि जब वट ऑब्जेक्ट के रूप में दिया होगा तो वहां पे बाय वट से हम नहीं बना सकते पेशिव वॉइस में, ठीक है। क्या करते हैं, पेशिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस से बनाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या पढ़ा था, डब्ल्यूएच वर्ड से हमने एक्टिव से पेशिव इंटरचेंज किया था। अब हम किसके करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सी होती है, जो आदेशात्मक होते हैं, हिंदी के अंदर उनको आदेशात्मक बोलते हैं, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसका एक्टिव से पेशिव इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि ओपन द बुक, ठीक है, ओपन द बुक है, तो ये जो ओपन द बुक है इसके टू टाइप से क्या बन सकते हैं, पेशिव वॉइस बन सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर देखो, एक सेकंड सुनो आप, एक तो क्या है सिट डाउन, एक क्या है ओपन द बुक, दोनों ही क्या है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन वहां पे एक ही टाइम से पेशिव वॉइस बनेगा, यहाँ पे दो टाइम से पेशिव वॉइस बनेंगे। ये क्यों बनेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ पहले। अब ये ओपन द बुक है तो इसमें ये वर्ब हो गई, द बुक है मतलब ओपन द बुक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ब के हम वट का आंसर करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट बाहर आता है, तो यहाँ पे आप वट का आंसर करोगे कि क्या खोलो, तो बुक खोलो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब वहां पे देखो, अब ये सिट डाउन है, सीधा क्या बैठ जाओ, सिट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठ जाओ, तो ये क्या है, एक एडवर्बियल है, ठीक है, एडवर्बियल है ये। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हमें ऑब्जेक्ट साथ में दिया होता है, जिस हमें आदेशात्मक यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट साथ में दिया होता है तो उसका टू टाइप से क्या बन जाता है, पेशिव वॉइस बन जाता है। लेकिन जहां पे एडवर्बियल यानी आदेशात्मक या इंपेरेटिव सेंटेंस दिया होता है तो वहां पे वन टाइप से क्या बनता है, एक्टिव से पेशिव इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले जैसे ओपन द बुक है, इसको हम टू टाइप से हम करते हैं। तो एक तो क्या होता है, लेट वाला कर सकते हैं, एक तो हम लेट से कर सकते हैं, और एक किससे कर सकते हैं, यू आर से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, वो वहां पे भाव दिया होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। देखिए जैसे लेट से करेंगे तो लेट का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो लेट के बाद जस्ट सीधा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेट है ना, वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि फिर बी आता है, फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, जैसे लेट तो लेट हो गया, अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द बुक हो गया, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, और बी आ गया, और फिर क्या है, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया लेट वाला। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं कि यू आर, अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो क्या है, हमारे भाव है, जो सेंटेंस के अंदर भाव दिए होते हैं ना वो यहाँ पे फिल करने होते हैं। तो यू आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस में जो शेष वाक्य होता है वो लिख देते हैं, बस इतना ही करना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो देखिए आप, जैसे ओपन द बुक है कि बुक को खोलो, तो ये क्या है, ऑर्डर का भाव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। अब मैंने कहा था कि टू आ जाएगा, टू के जस्ट बाद वो टोटल आ जाएगा जो सेंटेंस में लिखा हुआ है ओपन द बुक, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है, और ये दोनों टाइप से ही हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सिट डाउन वाले मैंने बताया था कि एडवर्बियल है, तो यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि एडवर्बियल कैसे है वो मैं बता देती हूँ, ये कहाँ का यानी कहाँ का आंसर देता है, कहाँ क्या होता है, वेयर का आंसर देता है। जैसे ये वट का आंसर देता है तो ऑब्जेक्ट हो गया, वो क्या है, वेयर का आंसर देता है, तो वेयर से जैसे क्या हो जाएगा। वैसे एडवर्ब में हमें फोर मैंने आपको बताया था लास्ट, मेरी यदि वीडियो आपने नहीं देखी तो मैंने आपको वहां पे बता रखा है कि एडवर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, वट की वेयर का आंसर देता है कोई, ठीक है, और वट वाई का आंसर देता है, ठीक है, और हाउ का आंसर देता है, और वेयर का आंसर देता है, तो ये चारों का आंसर देता है, यानी एमपीटीआर का जो हम जिसको फॉलो करके जो आंसर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। वैसे यहाँ पे सिट डाउन में क्या है, एडवर्बियल, यहाँ पे क्या है कि वेयर का आंसर दे रहा है, तो क्या है, ये एडवर्बियल है, ठीक है। तो एडवर्बियल जो होता है तो उसके अंदर एक टाइप से क्या करता है, पेशिव वॉइस बनता है। तो इसका हम पेशिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो यू आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भाव है सेंटेंस के अंदर वो लिखेंगे, और उसके बाद शेष वाक्य कर देंगे, यानी लेट वाला यहाँ पर नहीं बनेगा। आपको नोट क्या करना है कि लेट से जो हम बनाते हैं वो यहाँ पर नहीं बनेगा सेंटेंस, ठीक है।
अब हम इससे ही बनाएंगे सीधा ही कि अब देखो सिट डाउन है, बैठ जाओ, तो यहाँ पे ऑर्डर का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, और टू सिट डाउन सीधा ही आ जाएगा। फिर अब आगे देखिए आप, जैसे हमारा ये जो भाव होते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यू आर रिक्वेस्ट होता है, यू आर ऑर्डर होता है, यू आर एडवाइस्ड होता है, यू आर सजेस्टेड होता है, इसके अंदर हमें वर्ब की कैसे फॉर्म फिल करनी होती है। तो यदि यू आर ऑर्डर दिया होता है तो क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है, और यदि यू आर रिक्वेस्टेड दिया होता है वहां पे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और यू आर एडवाइस्ड दिया होता है तो वहां पे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है। लेकिन यू आर सजेस्ट दिया होता है तो वहां पे क्या आता है, वहां पे टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म नहीं आती, ठीक है। जब यू आर सजेस्ट किया होता है तो वहां पे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती, वहां पे क्या आता है, आईएनजी की फॉर्म आती है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं, ठीक है, सजेस्ट प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम जिरंड कहते हैं। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिनका प्रयोग हम लेट से भी कर सकते हैं, यू आर सजेस्टेड से भी कर सकते हैं, यू आर एडवाइस से भी करते हैं। जो भाव सेंटेंस के अंदर दिया होता है वो एक नहीं अनेक टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है कि ओबे यूर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ओबे यूर पेरेंट्स के अंदर तीन चार भाव दिखा रहा है। एक तो क्या दिखा रहा है, सजेस्टेड का भाव दिखा रहा है, और एक हम इसको किससे कर सकते हैं, लेट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, लेट से करेंगे। तो लेट के बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये हमें देखो एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या बताया था कि लेट अपने बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए आप कि यू आर सजेस्टेड, देखो यहाँ पे सजेस्ट का भाव है कि तुम्हारे पेरेंट्स के क्या करनी चाहिए, मतलब आदर करना चाहिए, तो ये क्या है, सजेस्ट का भाव है तो सजेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो नीचे मैंने लिखा था उसके अंदर मैंने बताया था कि यदि यू आर सजेस्टेड दिया होता है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, और यदि यू आर ऑर्डर्ड दिया होता है तो वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर सजेस्टेड दिया हुआ है तो ओबेइंग आएगा, मतलब वर्ब की बेस वो आईएनजी फॉर्म आएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं, और आगे क्या आ जाएगा, योर पेरेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए एक और तरीके से हम बना सकते हैं सजेस्टेड वाले को, जिसके अंदर क्या होता है कि यू आर सजेस्टेड हो जाएगा दैट, और फिर किससे बना सकते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, यू शुड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। और ये आप ये मत सोचो कि कोई रूल है, कोई रूल नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और एग्जाम में यदि आपके चार ऑप्शन जहां पे आपको मिलते हैं तो उसमें आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनको हल कर सकते हो, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि हाँ इसके अंदर यही आएगा, आप भाव देख के वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हल करने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, अब जैसे क्या है, जो नेगेटिव जो मतलब सेंटेंस के अंदर होते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो डोंट ओपन द बुक है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लेट से भी बना सकते हैं, जैसे कि लेट द बुक, अब नोट बी ओपन सीधा ही आ जाएगा। अब ये जो लेट द बुक है ना, मैंने बताया था लेट के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ये जो नोट वाला है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस नोट को सीधा ही आ कर देंगे और बी ओपन कर देंगे जब हम एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज करेंगे। ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए अब जैसे ये है कि डोंट ओपन द बुक की पुस्तक मत खोलो, तो ये एक ऑर्डर का भाव है, तो यहाँ पे हम यू आर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और नोट का नोट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नोट का भाव दिया हुआ है। उसके जस्ट बाद टू ओपन द बुक सीधा ही आ जाएगा पूरा, वो तो आपको पता है टू के बाद शेष वाक्य पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आप, एक नोट लिखा दिया मैंने, इसके अंदर मैंने क्या दिखाया है कि जब डोंट से सेंटेंस दिया हुआ हो, ठीक है, और जब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या हो जाता है, इसका पैसिव हो जाता है एक्टिव इसका, ठीक है। और एक क्या हो जाता है, यू आर, जब कोई भाव दिया होता है वो आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नोट आता है, फिर से क्या होता है, पूरा सेंटेंस आ जाता है। और यदि हम सजेस्टेड के भाव में करते हैं तो यू आर सजेस्टेड प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब ये किसका है, ये सिर्फ जब डोंट वाला हमें कोई सेंटेंस दिया होता है ना, उसके लिए ये तीन चीज लागू होती है, ठीक है। आगे देखिए आप कि डोंट स्मोक हेयर, भी यहाँ स्मोक मत करो ये कहा जा रहा है किसी के द्वारा, तो हम किसको क्या कर सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो फॉरबिडन, एक बात ध्यान क्या रखनी है, जो प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, ये सब हम लिख देते हैं क्योंकि ये खुद क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद आपको नोट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है फिर, ठीक है। तो आप सीधा ही कर सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन टू स्मोक हेयर, इसका मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पे स्मोक मत करो, ठीक है। आगे देखिए कि यू आर ऑर्डर्ड, अब देखो यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड ये पॉजिटिव है तो नोट यहाँ पे आएगा, नोट टू स्मोक हेयर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा
पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसके मतलब जो सेंटेंस के अंदर आई हो तो उसका पेशिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस से, ठीक है। तो वो देखते हैं हम, ठीक है। तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि आई लाइक टू प्ले चेस। देखो कि ये जो फर्स्ट जो आई लाइक है ना, इसका हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, यानी जब आपको आई लाइक वाला दिया होगा एग्जाम के अंदर तो आपको वहां पे क्या है मेंशन कर दिया होगा कि अगर यदि आपको पूरे टोटल में आई लाइक दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। आप ऐसे मत सोचो कि मैम हमें कैसे पता चला है कि आई लाइक वाला कैसे, एक आई लाइक वाला ये टाइप होता है, इसके अंदर यदि आई लाइक वाला अगर सेंटेंस यदि आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पे ये बाकायदा लिखा हुआ मिलेगा कि ये आई लाइक, उसके बाद में आपको चेंज किया हुआ मिलेगा। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ कैसे चेंज करेंगे। अब ये आई लाइक को हम सेम रखें, यानी मेन क्लोज के अंदर कोई नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है कि चेस क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है, तो इसकी टू प्ले का क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड। मैन तो क्या है जो टू प्ले है ना, इसका ही क्या होगा पेशिव वॉइस बनेगा, टू बी प्लेड हो जाएगा, ठीक है। इसका ही पेशिव वॉइस बनेगा, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिए आई लाइक हिम टू प्ले चेस, ऐसे इसका है आई लाइक का लाइक रहेगा, इसके अंदर चेस आगे आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो टू प्ले है ना, अब ध्यान क्या रखना, हम क्या कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसी का हम क्या कर रहे हैं पेशिव वॉइस बना रहे हैं। और ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्हीं का ही पेशिव वॉइस बन रहा है। टू प्ले क्या है यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसी का क्या बन रहा है पेशिव वॉइस बन रहा है, तो टू बी प्लेड हो जाएगा और फिर बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए ये तो क्या है मतलब यहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंस बने हुए हैं। अब हम नेगेटिव में बनाते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस है नेगेटिव का कि आई डोंट लाइक, तो आई डोंट लाइक ही रहेगा, पेशिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होगा। और पीपल लाफिंग एट हर, ठीक है। अब आपको आई डोंट लाइक है तो आई डोंट लाइक आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये जो है ना, ये सीधा का सीधा यहाँ पे हर ही आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही आएगा। इसको हम सब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पे सी, यदि हम यहाँ पे सी करते हैं ना सी, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ये हर ही सही माना जाएगा यहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि आई डोंट लाइक के बाद ये ऑब्जेक्ट फॉर्म ही लेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट फॉर्म ही ले रखी है सबने, ये भी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, फिर बीइंग, और लाफिंग है तो आपको पता है बीइंग हो जाएगा, इसका आईएनजी निकल जाएगी बाहर, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, और फिर क्या आ जाएगा एट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए मैंने इसके अंदर लिख भी दिया है कि नॉन फाइनाइट क्लोज का जब एजेंट सब्जेक्टिव में नहीं होता है, मतलब क्या है कि जो नॉन फाइनाइट जो क्लोज होता है ना, जो उसका एजेंट होता है वो कभी भी किस में नहीं होता, सब्जेक्टिव में नहीं होता, बाकी वो क्या होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही होता है। जैसे मी हो गया, अस हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देव, इनका कोई चेंज नहीं होता, ये सेम के सेम आ जाते हैं वहां पे, ठीक है। आगे देखिए कि आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी, कि वो लोग उसे नहीं पसंद है जो उस पे हंसते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आई डोंट लाइक का आ जाएगा सीधा का सीधा, फिर आईएनजी फॉर्म हट के बीइंग आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा लाफ्ट आ जाएगा और एट आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये मी क्यों नहीं आया, यहाँ पे ये मी इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है आई है, तो सेम सब्जेक्ट की जो आती है उसके अंदर ये कॉमन हो जाता है, इसका जो कॉमन ये हो जाता है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे इस मी को हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि ही डज नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट मी। अब ये जो मी है ये अब आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ही है, यानी अलग अलग हो गया है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये मी है ना, ये मी यहाँ पे पेशिव इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे मी क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉमन है दोनों, आई और मी दोनों एक ही मतलब कॉमन है, तो एक ही कैटेगरी के, इसलिए यहाँ पे मी नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ही है, ये अलग है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे मेंशन किया जाएगा मी को। ही डज नॉट लाइक मी बीइंग लाफ्ड एट, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है और आगे की क्लास हम कल देंगे, ठीक है। और हमारी जो लास्ट वीडियो आपने यदि नहीं देखी है तो कृपया करके वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हमारी जो ये एक्टिव एंड पेशिव वॉइस की जो सीरीज चल रही है अभी खत्म नहीं हुई है, कल भी मैं एक्टिव एंड पेशिव वॉइस की क्लास लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।